और जब गाय ने अडर फिक्सिंग कर लिया ना, तब देखना ये गाय के जब चलती है सिंगल सिंगल ये रिप्स दिखते हैं, तब पता लगता है कि बाकी कोई ब्रीड वाली गाय, फार्म की गाय है। 50 लीटर इसका मिल्क बता रहा हूं, प्राइस बता रहा हूं मैं 120। तो किसान भाइयों ये चीजें नहीं होती। 3-4 गाड़ियां जहां से लोड हो रही है, 12-13 गायें तो महाराष्ट्र जा रही है और कुछ गायें गुजरात में जा रही है और एक गाड़ी जा रही है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बारामूला एरिया में, और 3 गायें लोकल राजस्थान में जा रही है और 2 गायें लोकल जा रही है एमपी में। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो बनाने के लिए हम सचिन भाई के पास आए हुए हैं जशन डेयरी फार्म पे। टॉप क्वालिटी की फार्म की ब्रीड इनके पास हर समय सेल के लिए अवेलेबल होती है, लेकिन जो आज की वीडियो में गायें हम आपको दिखा रहे हैं, ये गायें सेल होकर महाराष्ट्र के लिए जा रही है। कितनी गायें महाराष्ट्र के लिए सेल करी है उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। आज शाम को 3-4 गाड़ियां जहां से लोड हो रही है, 12-13 गायें तो महाराष्ट्र जा रही है और कुछ गायें गुजरात में जा रही है और एक गाड़ी जा रही है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बारामूला एरिया में, और 3 गायें लोकल राजस्थान में जा रही है और 2 गायें लोकल जा रही है एमपी में। तो ये गायें देख लो भाई, ये जो सारी गायें हैं पहले ही बता देते हैं, रेट गायें का अप रहेगा। क्योंकि फार्म की गायें है, ब्रीड वाली गायें हैं, 5-5 जनरेशन का सारी गायें का रिकॉर्ड। गाय को कौन सा सीमन लगा हुआ है, खुद किस सीमन की है, आगे गाय की जो जनरेशन है, मतलब इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है, इसकी नानी का, दादी का क्या रिकॉर्ड है, सारी जनरेशन वाइज रिकॉर्ड आपको मिलेगा। सचिन भाई के साथ बात करते हैं। पूरे का पूरा फार्म देख सकते हो, लास्ट तक से गायें से भरा पड़ा है। इधर बाहर भी गायें खड़ी है और जेन्युइन काम करते हैं, तभी इतना किसान इनके पास गायें खरीदने के लिए आते हैं। आजकल सभी किसान भाइयों को पता है, फार्म करना है तो ब्रीड पे कामयाब होंगे। क्रॉस पे एक तो टाइम वेस्ट होता है, एक क्रॉस में कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। तो सचिन से बात करते हैं। सचिन भाई नमस्कार। नमस्कार निर्मल भाई, क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया जी। रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं भाई, फार्म पैर रखने की जगह नहीं है, पूरा फार्म गाय से भरा पड़ा है। निर्मल भाई इधर खड़े हैं, कुछ उधर खड़े हैं एनिमल, और जो भी आज सच्चाई के ऊपर चलते हैं, ठीक है। कई किसान भाइयों के नीचे कमेंट भी आते हैं कि चैंपियन चैंपियन चैंपियन। तो मैं सभी किसान भाइयों का पहले तो तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, मेरे लिए विशेष के लिए, और जो मेरे एनिमल जीते हैं उनकी विशेष मांगने के लिए भी सचिन भाई के एनिमल जीत जाएं। आज अपने पास वैसे तो रेगुलर ही होते हैं किसान भाइयों, और आगे भी अपने पास जो भी एनिमल होते हैं वो टॉप क्वालिटी के, टॉप ब्रीड। जब वीडियो डालते हैं तो कई किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि सचिन भाई के रेट ज्यादा हैं, और खाली वो एनिमल देख के जज कर लेते हैं कि इनके रेट ज्यादा हैं। लेकिन किसी किसान भाइयों को जिनको ब्रीड के बारे में पता है ना, वो खुद बोलते हैं कि आपके प्राइस एनिमल के अकॉर्डिंग बिल्कुल रीजनेबल है। और सिंगल जनरेशन का रिकॉर्ड, 5 जनरेशन का रिकॉर्ड किसान भाइयों, और पूरे राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में आपने मेरी वीडियोस देखी है, तो एनिमल की क्वालिटी चेक करो। आज अपने पास कम से कम 3 से 4 स्टेट में अपने एनिमल जा रहे हैं। जो लोकल जा रहे हैं वो तो रेगुलर ही जाते रहते हैं, लेकिन ऐसे एनिमल आपने फॉरेन में देखे होंगे किसान भाइयों। मैं आपको डायरेक्टली बात बता देता हूं, अगर नॉर्मल बात बता देता हूं किसान भाइयों आपको, अगर इस एनिमल का मैं 120-130 नॉर्मल प्राइस बता दूं तो मेरे पास कस्टमर की लाइन नहीं टूटेगी। मैं सीधा बोलता हूं, क्योंकि वीडियो में कुछ और बोल दूं, सामने आके आपको बोल दूं कि ये तो एनिमल चले गए, ये एनिमल सेल हो गए, तो किसान भाइयों आपको बात बता देता हूं डायरेक्टली कि ये मेरे पास एनिमल है। मैं सच्चाई के ऊपर चलने वाला आदमी हूं। जो भी प्राइस होगा मैं एनिमल के बीच बताऊंगा। वो वीडियो मेरे किसान भाई भी देख रहे हैं, तो मेरे पास जिस किसान ने आना है उसने आना ही है। और ये नहीं कि मैं वीडियो में रेट कम बता दूं, मेरे पास किसान आएंगे, लेकिन जिस एनिमल का प्राइस मैं रीजनेबल बताऊंगा वो रीजनेबल प्राइस होगा। 5 जनरेशन का रिकॉर्ड जिसे बोल देते हैं वो होएगा। अभी भाई पहले नंबर वाली गायें चला दो। ये गायें कहाँ के लिए जा रही है? महाराष्ट्र में जा रही है। ये महाराष्ट्र में जा रही है किसान भाइयों। गाय का लैक्टेशन भाई, लैक्टेशन सेकंड निर्मल भाई, और ये गायें दांतों में कितनी है? दांतों में ओरिजिनल 6 है निर्मल भाई, और
बात करें तो इसकी जो मदर थी वो डेनमार्क 40-120 की मदर, मिल्किंग 60 लीटर, और खुद है जो एबीएस हैडन की है, इसकी मिल्किंग कैपेसिटी फर्स्ट में 45 लीटर, अभी इसका सेकंड लैक्टेशन है, और ये एबीएस हैमर से प्रेग्नेंट है। क्वालिटी नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्रीड। फॉरेन में आपने एनिमल देखे होंगे ऐसे किसान भाइयों, लेकिन आप दूध क्या देगी निर्मल भाई? नॉर्मल 50 लीटर दूध निकाल देगी। ऑर्डर की स्टार्टिंग देख लो कहां से कैसे रेट भाई। रेट निर्मल भाई अगर सिंगल की बात करें तो 50 लीटर वाला एनिमल सभी किसान भाइयों को पता है, लेकिन जो मैंने एनिमल में दिए हैं ये 170 के लॉट से दिए मैंने। और दूध की 50 लीटर की क्या गारंटी है निर्मल भाई? रिकॉर्ड एक तो मुंह से बोला जाता है, मेरे पास ऑन लैपटॉप रिकॉर्ड करके गाय की क्वालिटी चेक करो, क्योंकि गाय फार्म से खुली आती है ना, थोड़ी चलने में दिक्कत करती है। अडर की वेन से चेक करो, कंपैक्ट साइज, हाई मिल्किंग वेन, साइड फ्रेम, साइड एंगल, पेटा, बॉडी स्कोर, लेग स्कोर, अडर की क्वालिटी, अडर की फिटनेस। और जब गाय ने अडर फिक्सिंग कर लिया ना, तब देखना ये गाय के जब चलती है सिंगल सिंगल ये रिप्स दिखते हैं, तब पता लगता है कि बाकी कोई ब्रीड वाली गाय, फार्म की गाय है। तो अडर की कंपैक्टिंग चेक करो किसान भाइयों। ये एनिमल किसी भी किसान भाई को मैं इसका रेट बोल दूं, मैं 120 में दे दूंगा, मेरे पास फोन की लाइन ही टूटेगी, 125 में दे दूंगा, 130 में दे दूंगा। तो किसान भाइयों जो मेरा प्राइस है इसका, अगर सिंगल की बात करें तो मैं 2 लाख की देता, लेकिन जो एनिमल है मैंने ये 170 के लॉट से दिया है। अडर की क्वालिटी चेक करो, लेग स्कोर, लेग की फिटिंग चेक करो, लेग कितनी मजबूत है, साइड एंगल, फ्रेम, कटिंग, ये सभी चीजें किसान भाइयों ब्रीड वाले एनिमल हैं। और सच के ऊपर चलता है, एक जशन डेयरी फार्म ही है जो ब्रीड के ऊपर फोकस कर रहा है, किसान भाइयों को ब्रीड के बारे में बता रहा है। ये सभी चीजें, कई किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि ये प्राइस ज्यादा मांगता है, ये ऐसा करता है, लेकिन मैं किसान भाइयों को डायरेक्टली बात बता देता हूं। आप पंजाब में आओगे ना, पंजाब में आओगे जो हमारे लार्ज फार्म है ना, जिनके पास 300 400 एनिमल है, तो आप उनके फार्म में विजिट करो, वो आपको बताएंगे कि हमने गाय की ब्रीड किस हिसाब से रेडी की हुई है। तो आप उनके पास बात करोगे ना जाके कि मेरे को 35-40 लीटर वाला एनिमल चाहिए, तो वो बोलेंगे 3 लाख 4 लाख, लेकिन एनिमल का प्राइस भी यही होना चाहिए। और मैं आपको सीधी बात बता देता हूं कि जिनकी 20-20 साल की मेहनत है, मैं उठ के इसका बता दूं आपको प्राइस 50 लीटर इसका मिल्क बता रहा हूं, प्राइस बता रहा हूं मैं 120। तो किसान भाइयों ये चीजें नहीं होती, लेकिन कोई भी किसान भाइयों को मैं डायरेक्टली, जो हमारे पंजाब में भी कम से कम 200 से 250 चैनल है पूरे पंजाब में, बहुत से चैनल हो गए, बच्चे उठ के वीडियो बना रहे हैं, ब्रीड के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। तो किसान भाइयों इन चीजों से बचो, इन चीजों का ध्यान रखो, इन चीजों के बारे में सोचो। आगे आपकी जनरेशन इस लाइन में आ रही है ना, तो छोटे मान लो जो यंग एज इस लाइन में आ रही हैं, तो उन्हीं को मैं डायरेक्टली बात बता देता हूं, क्लियरिटी बात बता देता हूं। ब्रीड के ऊपर फोकस करोगे तो आप, जैसे मैं ब्रीड के ऊपर फोकस कर रहा हूं, आज राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में चैंपियन का नाम दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? मैंने ब्रीड के ऊपर फोकस किया, मैंने पैसा नहीं देखा, मैंने खाली ब्रीड के ऊपर फोकस किया। इसलिए आप भी इस लाइन में आओ, बहुत अच्छा ये काम है, और ब्रीड से फोकस करो। जे गायें चला दो भाई, एर शहर, इसके बारे में बता दो। ये लैक्टेशन कौन सा है सचिन? निर्मल भाई सेकंड लैक्टेशन है। और अभी बात करें कितना टाइम इसका पेंडिंग है? निर्मल भाई अभी इसका मान लो जो प्रॉपर टाइम पेंडिंग है, अभी 9 डे पेंडिंग में पड़े हैं। लेंथ दांतों में क्वालिटी 6 टीथ, लेंथ क्वालिटी, बॉडी वेट, अडर की फिक्सिंग, लेग का स्कोर, साइड पेटा, पेटे का साइज, ऊपर की स्ट्रेटनेस, कान का साइज, रोक लो, क्वालिटी चेक करो। और ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार से ये क्रॉसिंग दिख रही है, जिसको ब्रीड के बारे में पता है। दूध कितना देगी? 40 लीटर की गारंटी निर्मल भाई, फुल फर्स्ट लैक्टेशन में 38 लीटर 300 ग्राम दूध दिया हुआ, फार्म से परचेज की हुई है, खुद आयर शहर है। आगे रेट निर्मल भाई सिंगल की बात करें तो 2 लाख की, लेकिन ये भी 170 के लॉट से ली हुई है। और मैं आपको डायरेक्टली बात बता देता हूं किसान भाइयों, एयर शेयर खुद है, आगे डेनमार्क 40 से 116 से ये प्रेग्नेंट है। एयर शेयर का सीमन हमारे पंजाब में मिलता नहीं है, इसलिए, और जो इसके सीमन लगा हुआ है वो भी सेक्सर नहीं है, नॉर्मल सीमन है। जो मान लो बताने की बात है, जो फार्म से परचेज की है ना, तो मैं किसान भाइयों को एक ही बात बता देता हूं कि जब ये गाय चलती है, इसकी लेग देखो कितनी मजबूत है, चाहे 2000 किलोमीटर दूर इसको ले जाओ, और
एकदम से मैं किसान भाइयों को एक और बात बता देता हूं कि वो पंजाब से एनिमल ले जाते हैं, वो क्या करते हैं, जब एनिमल उनके घर पे पहुंच जाते हैं तो वो एक ही चीज सोचते हैं कि एनिमल को जाते सार बांध देते हैं। कई किसान भाई पानी पिला देते हैं, कई किसान भाई खाना दे देते हैं। तो इनको जाते सार खुला छोड़ना चाहिए, और बांधने से तो ये और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। तो यही चीज़ों का ध्यान रखें। मेरी वीडियो देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एनिमल मेरे से लो, आपको नॉलेज शेयर होएगी जो आपको आगे जिन जिन डेयरी फार्म में करने से आपको आगे दिक्कतें आएंगी ना, वो दिक्कतों के बारे में आपको बताया जाएगा। किसान भाइयों, मिल्किंग वेन चेक करो, अभी गाय के अडर में स्वेलिंग है। जब ये पीक टाइम पे होगी ना तब बताएगी कि मैं कोई चीज हूं। ऐसा नहीं है, गारंटी पूरी प्रॉपर। खाली ये नहीं कि सचिन भाई ने पैसा ले लिया, किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है। फुल गारंटी, सिंगल घर तक माल भेजने की, घर तक गाय सूटेबल करने की। अभी ये जो महाराष्ट्र में एनिमल जा रहे हैं ना, मेरे जो केयर टेकर हैं उनके घर पे गाय सेट करके उसके बाद आएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने पैसा अपनी जेब में डाला तो किसान भाई अपने घर पे, मैं अपने घर पे। कोई भी किसान भाई एनिमल लेने आता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे से खाली आके एनिमल ही लेके जाओ। और मैं एक बात बोलता हूं कि आप जब मेरे फार्म में विजिट करोगे ना, आपको नॉलेज मिलेगी, आपको पता लगेगा सचिन कैसा आदमी है। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, और अगर आपके मुंह से मेरी तारीफ होगी तो वो मेरे को अच्छी लगेगी। ये चीजें देखो, आपने शो क्वालिटी वाली चीजें सभी की सभी, कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो क्रॉसिंग में है। अभी इस गाय को चला दो, लैक्टेशन बता दो, ले आओ गाय को बाहर। निर्मल भाई, सेकंड लैक्टेशन, टॉप क्वालिटी का पीस जिसे बोल देते हैं। एक फार्म की गायें और बॉडी वेट नेक्स्ट लेवल ऑफ चीज। जिस भी किसान भाइयों के फार्म में ये जा रही है ना, मैं गाय की 40 लीटर की गारंटी लूंगा। 40 लीटर की दूध की, 40 लीटर दूध की। अभी कितना टाइम पेंडिंग है? अभी इसके मान लो प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम पूरा होने में भी 21 दिन पड़े हैं किसान भाइयों। और रेट भाई इसका? रेट निर्मल भाई ये 130। क्वालिटी चेक करो, बॉडी वेट चेक करो। कोई भी किसान भाई इस एनिमल को देख के ये बोलेगा कि ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन मैं एनिमल की बात करूं तो हाई मिल्किंग वेन्स, कंपैक्ट साइज, साइड पेटा, रिप्स जब गाय चलती है तब दिखती है, और साइड फ्रेम, अपर पिन, लोअर पिन, कितनी क्वालिटी है गाय के अंदर यार, कितना शो क्वालिटी का एनिमल। फेस की क्वालिटी, कान का साइज। अभी इसके सीमन की बात करूं तो किसान भाइयों, मदर इसकी पैनी मेकर की थी, मदर मिल्किंग 50+, और खुद ये डेनमार्क 50-120 मिल्किंग, जो फर्स्ट लैक्टेशन की 40+, लैक्टेशन सेकंड, प्रेग्नेंट, ABS ट्रैकर। और ये रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं, 5 जनरेशन का रिकॉर्ड, चाहे DNA टेस्ट करवा लेना है मेरे एनिमल का, मैं गारंटी ले रहा हूं। DNA टेस्ट में आपको पता लग जाएगा कि सचिन भाई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कोई भी किसान भाई 5 लैक्टेशन तक का, 10 लैक्टेशन तक, इसका अडर यहां पे नहीं जाएगा, इसका अडर फिट रहेगा। ये देखो अभी इसकी फिटिंग, ये अडर खींच के ना जब फिक्स होगा यहां पे आ जाएगा। जैसे फॉरेन गाय का अडर होता है उसी प्रकार का इसका अडर बन जाएगा। रिप्स देखो, टॉप लाइन चेक करो, और अडर के ऊपर वेन्स चेक करो, बिल्कुल ग्रीन वेन्स, ये वेन्स चेक करो। यही चीजें होती हैं किसान भाइयों। खाली बड़ा अडर, लटकता हुआ अडर, ब्लैक एंड व्हाइट कलर ब्रीड नहीं होती, ये होती हैं ब्रीडें। ब्रीड कहां पे मिलेगी आपको? जशन डेयरी फार्म में। प्राइस लगेगा लेकिन क्वालिटी ब्रीड मिलेगी। इसलिए मैं किसान भाइयों को बोलता हूं, मेरा बोलने का मकसद, वीडियो बनाने का मकसद, लाइव करने का मकसद ये नहीं है कि मेरे एनिमल सेल हो, मेरे एनिमल निकल जाए, मैं किसान भाई अपने घर पे, मैं अपने घर पे। मैं डायरेक्टली बात बता देता हूं कि मेरा एक ही मकसद है कि मेरे जो किसान भाई हैं, जो मेरा छोटे से छोटा किसान भाई है, मैं भी छोटा सा किसान भाई हूं, तो उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई धोखा ना हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई ठगी नहीं होनी चाहिए। मैं किसान भाइयों को एक ही मैसेज दे रहा हूं कि ब्रीड के ऊपर फोकस करना है तो ब्रीड के ऊपर काम करना है, तो जरूर एक बार विजिट कर लेना। मेरा एक ही मैसेज है मेरे किसान भाइयों को कि मेरे किसान भाई क्या पता किस हिसाब से पैसा अरेंज करके, कोई 2 गाय से स्टार्ट करता है, कोई 5 गाय से स्टार्ट करता है, कोई 10 गाय से स्टार्ट करता है। तो मेन मोटिव, मेन फोकस एनिमल सेल करने का नहीं है किसान भाइयों। मेरा मेन मकसद है ना जो ब्रीड के बारे में किसान भाइयों को बताना, और किसान भाइयों को पता लगाना कि ब्रीड के कैरेक्टर क्या होते हैं, किस हिसाब से वो एक डेयरी फार्म कर सकते हैं।
आगे जो डेयरी फार्म करते करते उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मस्टैटिस की दिक्कत, फीवर की दिक्कत, वो सभी नॉलेज आपको मिलेगी। मेरा ये मकसद नहीं है जी कि खाली एनिमल सेल किए तो मैं बस, वो चीजें नहीं है। 40 लीटर की गारंटी, अगर किसान भाइयों के घर पे जाके 3 2 लीटर दूध ज्यादा ना दिया तो मैं फुल गारंटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर तक माल भेजने की और घर तक गाय सूटेबल करने की। ऐसे एनिमल आपने फॉरेन में देखे होंगे किसान भाइयों, जो मेरे एयर शेयर एनिमल है, जो मेरी डेनमार्क 50-0-120 वाली है, तो सिंगल एनिमल का रिकॉर्ड मैंने बता दिया। अगर ब्रीड खरीदनी है, क्वालिटी खरीदनी है, सीधी सी बात बता देता हूं, जशन डेयरी फार्म में विजिट करोगे तो आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगी। आगे जो भी मैं कई किसान भाइयों के मैसेज आते हैं कि आप पंजाब में मान लो चैंपियन रहे हो तो आपकी जो बछड़ी है वो कौन सी सीमन की है, तो कई किसान भाइयों को मेरे को कॉल आते हैं कि मुझे एबीएस की बछड़ी चाहिए, मुझे वर्ल्ड वाइड की बछड़ी चाहिए। तो किसान भाइयों, वो है ना जो एबीएस एक बोल देते हैं कंपनी है, वर्ल्ड वाइड एक कंपनी है। जो इनके बुल होते हैं जैसे स्ट्राइकर हो गया, हैमर हो गया, पॉइनर हो गया, तो जो वर्ल्ड वाइड के बता देता हूं, टेड का हो गया, ठीक है, कैस्पर्ड का हो गया, ठीक है, टवास, ये सभी चीजें हैं ना, जो ये सभी नॉलेज आपके साथ शेयर करनी है मेरे को बहुत सी, और आपको बताना है कि ब्रीड क्या चीजें होती हैं। ब्रीड के ऊपर फोकस करोगे ना, आपको मैं एक बात बता देता हूं कि ये नॉलेज आपको मेरे फार्म पे रुकने से नहीं आएगी। आप पहले 2 एनिमल लेके जाओ, आप एनिमल के बीच में वर्क करोगे, एनिमल के मान लो कोई भी दिक्कत आती है, इंजेक्शन की, गाय को पतला गोबर करने की, दूध ज्यादा निकलने की, कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी आपको पता लगता है, ये नॉलेज आपको किसी भी गाय को कोई फीवर हो रहा है, मस्टैटिस हो रहा है, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि 1-2 बार डॉक्टर आपके फार्म पे आएगा, वो आपको पता लग जाएगा इस चीज को, गाय को ये दिक्कत आ रही है, कौन सा इंजेक्शन दूं, आईवी कैसे करनी है, आपको खुद सारी नॉलेज पता लग जाएगी। इसलिए अगर आप 1 या 2 एनिमल से भी स्टार्ट करोगे, आपको पता लगने लगेगा ब्रीड के बारे में, आगे आपको पता लगेगा कि डेयरी फार्म कैसे स्टार्ट करना है। मेरी इतनी सी नॉलेज आपके साथ शेयर की है, और सभी किसान भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया जशन डेयरी फार्म की वीडियो देखने के लिए।